Hello friends, this is Udit Sagar. Today I am discussing about recombinant DNA technology. तो पहले हम जान लेते हैं कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी वर्ड कहाँ से आया। ये वर्ड हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। अब अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो पहले उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक मैनिपुलेशन इज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। मीन्स यहाँ पे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके जीन्स में मॉडिफिकेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। ओवरऑल किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीन्स में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना या मैनिपुलेशन करना, तो मतलब कि हमें एक आउटकम इम्प्रूव या नोवेल ऑर्गेनिज्म की जब जरूरत होती है तो हम लोग इस टाइप की टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग कई सारे सेट ऑफ प्रोसीजर्स का यूज करते हैं टू क्रिएट और चेंज a genetic makeup, including transfer of gene within across species boundary to produce improved or novel organism। तो ओवरऑल जेनेटिक इंजीनियरिंग का यहाँ पे सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो भी हम ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस करते हैं वो थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग के ही करते हैं। अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि सबसे पहले हमने ये बताया कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1960 में। उस टाइम पे मोस्टली इसका एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन में यूज होता था टू चेक द मैकेनिज्म ऑफ सेल फंक्शन। मीन्स बेसिक मैकेनिज्म क्या है सेल फंक्शन का, वहां पे हम लोग डिटेक्ट करने के लिए मोस्टली एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू अचीव डिजायर्ड गोल। मीन्स मोस्टली इन्वॉल्व होता है इन डिटर्मिनेशन और टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। मीन्स हमें किसी भी टाइप का एक नया मॉडिफिकेटेड जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी ऑर्गेनिज्म में हमें मॉडिफिकेशन करके हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वहां पे हम लोग इस वे का यूज करते हैं इन प्री डिटरमाइंड वे में। इट इज अ सेट ऑफ सीरीज ऑफ प्रोसीजर दैट आर यूज टू ज्वाइन टुगेदर डिफरेंट सेगमेंट्स डीएनए सेगमेंट्स टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। मीन्स ये सेट ऑफ सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स होता है जहां पे हम लोग कई सारे डीएनए फ्रैगमेंट्स डिफरेंट फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं टू क्रिएट अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हमने पता किया कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर ये हुआ कि हमें वहां पे इसका यूज कहाँ हुआ था, जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन में रिलेटेड टू बेसिक मैकेनिज्म ऑफ सेल फंक्शन। मीन्स सेल फंक्शन का बेसिक मैकेनिज्म पता करने के लिए हम लोगों ने डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया। It involves manipulation of genetic material to achieve desired goal in predetermined way। Means genetic material का हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं to achieve predetermined way में एक गोल को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, फिर लास्ट है कि यहाँ पे हमने सीरीज ऑफ प्रोसीजर का यूज किया टू क्रिएट न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। अब आ जाते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल पे। सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका 5 स्टेप का। सबसे पहले क्या है कि जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। यहाँ पे हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट को जनरेट करते हैं और फिर सेलेक्ट करते हैं डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। मींस जिस टाइप का हमें डीएनए चाहिए उसका हम सिलेक्शन कर लेते हैं आफ्टर जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। ओके, तो इंसर्ट करते हैं बोथ फ्रैगमेंट्स को। जो 2 क्लोनिंग वेक्टर हमारे तैयार है उनको हम आपस में इंसर्ट कर देते हैं टू क्रिएट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको हम लोग कहते हैं कैमेरिक डीएनए भी। फिर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ उसको हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फिर वहां पे क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर सेलेक्ट करते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं उन क्लोन्स को जिनमें रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। फिर हम उस ऑर्गेनिज्म में क्या एक्सप्रेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू मॉडिफिकेटेड जीन उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सिंपल 5 स्टेप में हमारा प्रिंसिपल जो है डिस्क्राइब होता है। पहला क्या है कि जनरेट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए। फिर जो हमारे फ्रैगमेंट तैयार हुए उनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए या काइमेरिक डीएनए बनाने के लिए। फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को होस्ट सेल या माइक्रोऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन आता है तो वहां पे सिलेक्शन ऑफ क्लोन कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। फिर वहां पे हम लोग सिलेक्शन करते हैं उन क्लोन्स का जिनमें रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं।
फिर वहां पे हम एक्सप्रेशन भी चेक करते हैं ऑफ जीन्स, उन जीन्स का जो कि डिजायर प्रोडक्ट में आफ्टर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल के इंसर्ट होने के बाद हो रही है। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि कैसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। सपोज 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने लिए, मॉलिक्यूल्स, ओके, इनमें हमने फ्रेगमेंटेशन करा दिया। फ्रेगमेंटेशन कराने के बाद ये देखिए आप, नए फ्रेगमेंट्स हमारे मतलब बन के तैयार हो गए। फिर इनको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किससे किया, डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से। इनकी बेस पेयरिंग हुई तो उससे हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया। तो ये एक प्रोसीजर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने की। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन का क्या है कि थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स में क्या क्या इसका यूज है। तो वैक्सीन प्रोडक्शन हो गया, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन हो गया, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन हो गया। इन सबके प्रोडक्शन में हम लोग, क्योंकि ये सारी चीजें यूज होती हैं थेरेपेटिक मीन्स किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट में, या फिर एज अ थेरेपेटिक, या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारी चीज के तो डायग्नोसिस में आ जाते हैं। डायग्नोसिस में जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जो कि यूज करी जाती है ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज की भी। किसी भी डिजीज को ट्रीट करने और उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जीन थेरेपी का यूज करते हैं। डॉक्टर मोस्टली क्या करते हैं, जीन्स को इंसर्ट करते हैं पेशेंट बॉडी में इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रग और सर्जरी। किसी भी ड्रग या सर्जरी के अलावा हम लोग जीन्स का भी यूज करते हैं, जिससे कि हमारे डिजीज को या डिसऑर्डर को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। फिर आता है ये CRISPR। ये क्या है, ये एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल से ऑब्टेन्ड होता है। डीएनए सीक्वेंस जो कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल से ऑब्टेन्ड होता है। ये मोस्टली जो भी बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट होते हैं प्रोकैरियोट के थ्रू, उनसे हम ऑब्टेन करते हैं CRISPR। फिर इसको हम यूज करते हैं, इन डिटेक्टिंग और डिस्ट्रॉय ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए प्रेजेंट उसको डिटेक्ट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए। फिर आ जाते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड प्रोडक्ट, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल्स हो गए, या वेजिटेबल्स जो भी हम देख रहे हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, जो मॉडिफिकेशन करते हैं फ्रूट्स में, एनिमल्स में और वेजिटेबल्स में, वो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ही करते हैं। एनर्जी एप्लीकेशन जैसे बायोहाइड्रेशन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और बायोइथेनॉल, ये 2 भी एप्लीकेशन है जहां पे हम लोग हाइड्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। हाइड्रोजन क्या है, स्टीमिंग प्रोसेस से मिलता है हमें किसी भी ऑर्गेनिक वेस्ट से। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एनारोबिक डाइजेशन कराते हैं, जहां पे हमारा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के थ्रू हाइड्रोजन गैस मिलती है।